पार्टनरशिप भी कंप्लीट हुआ है, तो पार्टनरशिप से जितना सारा क्वेश्चन आएगा उस सभी क्वेश्चन यहाँ सर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत देखिए रीजनिंग के लिए जैसे अल्फ़ाबेट हो चुका है, नंबर सीरीज हो चुका है, तो इस सब के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है और इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पहले तो मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, वहाँ समझने के बाद फिर मैं खुद से क्वेश्चन बनाती हूँ और साथ में आंसर भी दिया हुआ है किसका। और आप लोग का एक और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि पीडीएफ मुझे चाहिए, तो जो भी पीडीएफ है मेरे पास आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और मैं टेलीग्राम पे से शेयर करूंगी पीडीएफ को, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग, और आज है संडे, तो आज मैं आप लोग को जो इतना सारा कॉमेंट आया है उसका रिप्लाई देने वाले हैं और इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं किसका कोर्स ली हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ, कौन सा। बहुत सारा कमेंट आया है आप लोग का कि आप कौन से बुक से प्रैक्टिस करते हैं, मैथ के लिए कौन से बुक लिए हैं, बीपीएससी टीचर एग्जाम प्राइमरी के लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब सवालों का इस वीडियो में आप लोग को जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैं द ऑफिसर एकेडमी पे प्राइमरी का जो 1 to 8 वाला विजय रथ बैच है वही मैं परचेज की हूँ 999 में, और जहाँ हिस्ट्री कंप्लीट भी हो गया है और मैं सारा उसका लेक्चर कंप्लीट कर ली हूँ अपना। और बहुत सारा कमेंट आता है ये भी कि मैम द ऑफिसर एकेडमी पे हिंदी का क्लास नहीं हो रहा है अभी और इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं हो रहा है। तो देखिए 14 सब्जेक्ट है, एक दो सब्जेक्ट नहीं है, 14 सब्जेक्ट है और इतना कम टाइम में किसी टीचर के लिए भी ऐसा नहीं है कि डेली 14 क्लास लाइव, और किसी स्टूडेंट से भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सभी सब्जेक्ट को एक दिन में क्लास करना। तो इंग्लिश अभी स्टार्ट है, इंग्लिश ख़त्म होगी तो हिंदी स्टार्ट होगा, और जैसे ही फिजिक्स ख़त्म होगा तो उसके जगह पे केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। वैसे बायोलॉजी का क्लास होता है, फिजिक्स का भी क्लास होता है वहाँ, और मैथ का भी क्लास होता है, रीजनिंग का क्लास होता है, हिस्ट्री हो चुकी है, ज्योग्राफी की क्लास अभी हो रही है, और साथ में पॉलिटी की भी क्लास होती है और करंट अफेयर भी हो रही है। तो सभी का क्लास होता है वहाँ पे, डेली 7 से 8 लाइव क्लास होता है। इससे ज़्यादा तो मेरे से भी पॉसिबल नहीं है एक दिन में कर पाना, क्योंकि सिर्फ क्लास करने से नहीं होता है, उसे याद भी रखना पड़ता है। जब तक हम क्लास करने के बाद रिवीजन नहीं करेंगे हमें कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन के बाद में आप फिर से दोबारा रिकॉल कीजिए कि क्या क्या पढ़े थे, आपको याद नहीं रहेगा। कुछ चीज़ याद रहेगा लेकिन बहुत सारा चीज़ नहीं याद रहेगा। तो एग्ज़ाम में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें याद कितना रहता है। बहुत सारा बुक पढ़ने से, बहुत सारा वीडियो देखने से अच्छा है कि हम कम पढ़ के बहुत सारा चीज़ों को याद रखें। तो द ऑफिसर एकेडमी मुझे बेस्ट लगता है। और ये भी कमेंट आया था कि सचिन सर का ले या द ऑफिसर एकेडमी पे, तो यूट्यूब चैनल दोनों सर का है, सचिन सर का भी है, द ऑफिसर एकेडमी पे आप दोनों जगह डेमो क्लास जा करके देखिए, और जिनका समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है। देखिए मुझे द ऑफिसर एकेडमी पे अच्छा लगा समझाने का तरीका, मैं यूट्यूब पे पहले देखी फिर जा करके बैच ली। अगर आपको सचिन सर का अच्छा लगता है आप वहाँ जा करके लीजिए, नहीं आपको लगता है कि नहीं द ऑफिसर एकेडमी पे भी सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं आप वहाँ लीजिए। और मुझे मेरा अगर पूछेगा तो मुझे ये बेस्ट लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी सर का समझाने का तरीका, तो मैं तो द ऑफिसर एकेडमी ही बोलूँगी। और रही बात बुक की, तो देखिए एक दिन में टाइम ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 महीना 5 महीना का टाइम है, क्योंकि जब हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे तो कुछ ऐसा नहीं था कि 7वां चरण का बहाली बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, हम लोग को बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो हम सब बीपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे थे, और बीपीएससी का जो सिलेबस है वो सीटेट से क्या है डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। सीटेट में बाल विकास पढ़ना पड़ता था, बहुत कम सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें आपको जीके जीएस में बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाता है। आपको साइंस भी पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, सोशल साइंस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग भी है और साथ में हिंदी इंग्लिश भी है। तो ऐसा है कि एक स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो सकता है किसी का साइंस बहुत अच्छा हो, तो किसी का सोशल साइंस बहुत अच्छा हो, तो किसी का मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा। तो सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा है उस पर कम मेहनत करने की ज़रूरत है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। और क्योंकि अभी से सिर्फ 2 महीना अभी एग्ज़ाम में बचा है, तो बहुत लोग ये भी कमेंट किए हैं कि मैं अभी बैच नहीं ली हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे सजेस्ट कीजिए किसका बैच लेना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बार यूट्यूब पे जा करके आप IAS 50 मिशन 50 IAS का भी रंजीत सर का चैनल है, आप वहाँ उनका भी ऐप है, तो वहाँ भी डेमो देख लीजिए, सचिन सर का भी डेमो देखिए और द ऑफिसर एकेडमी का भी।
और जिसका आपको अच्छा लगे आप उनका लीजिए। अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि द ऑफिसर एकेडमी पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं क्योंकि वहाँ क्लास करती हूँ, और जगह मैं क्लास नहीं की हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैं पहले सभी का देखी थी, उसमें मुझे सबसे बेस्ट द ऑफिसर एकेडमी लगा, तो इसीलिए मैं वहीं जा कर के बैच ली। लेकिन आपको कहाँ अच्छा लगता है आप भी एक बार देख लीजिए, वहाँ लीजिए। लेकिन अभी तक अगर आप बैच नहीं लिए हैं और सोच रहे हैं कि हम अब ले, तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और 2 महीना अब सिर्फ बाकी है एग्जाम में, तो बहुत कम समय है। रही बात बुक की, तो स्टार्टिंग में जब कुछ सिलेबस भी नहीं दिया था, नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी, उस टाइम में मैं एनसीईआरटी का ये सार संग्रह एक बुक ली हूँ, और जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे। तो मैं एक वीडियो भी इस पर बनाई थी, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इससे नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें एनसीईआरटी का नोट्स दिया हुआ है, तो आप इसमें इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं उस वीडियो में बताई थी आप लोग को कि मैं पढ़ के देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी दूसरा। रही बात मैथ के लिए और एनसीईआरटी के लिए, तो जहाँ मैं क्लास ली वहाँ फ्री में एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर के 12th तक नोट्स भी दिया जा रहा है। जो 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 10th का जो बुक है, उसमें से कम करके शॉर्ट्स करके, जैसे कि चैप्टर को 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करके वहाँ नोट्स अपलोड है। तो मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाली हूँ, और वीडियो को लास्ट में मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि देखिए इस तरह से, जैसे ये 6 क्लास का है। और मैथ का प्रैक्टिस रहा, तो मैथ के लिए मैं तो ऐप पे द ऑफिसर एकेडमी पे पहले क्लास करती हूँ, और दिन में 7-8 लाइव क्लास होता है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय बचता है। लेकिन आज संडे है, तो संडे को कोई क्लास नहीं होता है, तो संडे एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं रिवीजन भी अच्छे से कर लेती हूँ और मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो मैं प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, बहुत सारा कमेंट ये भी आया था। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए सर जितना जो जो चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो मैथ का हो, उसका बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देते हैं हम लोग को। तो वो पीडीएफ मैं डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाती हूँ, उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो भी मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह से दिया हुआ है। और ये भी कमेंट आया था कि इंग्लिश का क्लास होता है क्या था। हाँ, इंग्लिश का क्लास होता है द ऑफिसर अकेडमी में, हिंदी का नहीं होता है। तो इंग्लिश जैसे ही ख़त्म होगा तो हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग का एक और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि पीडीएफ मुझे चाहिए, तो पीडीएफ सेंड कर देने के लिए, ये तो बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक, जो कि आज ही मैं बनाई हूँ, इससे पहले नहीं था मेरे पास टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं सेंड कर दूँगी। तो जो भी पीडीएफ है मेरे पास, आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और मैं टेलीग्राम पे से शेयर करूंगी पीडीएफ को, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी एनसीईआरटी का नोट्स है, या मैथ प्रैक्टिस मैं कहाँ से करती हूँ, या रीजनिंग का, जो भी आपको चाहिए कमेंट कर दीजिए, मैं वो सब पीडीएफ वहाँ शेयर कर दूंगी। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले कि किस तरह से मैथ का क्वेश्चन है, कैसे एनसीईआरटी है। मैं सभी का प्रिंट आउट निकाली हूँ, इतना सारा जो देख रहे हैं ये सारा प्रिंट आउट ही निकाल के रखी हूँ मैं, और इधर भी है। तो रीजनिंग का किस तरह से दिया हुआ है, कहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ये सब पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ऊपर में सभी पीडीएफ में आपको शशि शरण सर का मिलेगा, जो कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनका फोटो भी लगा हुआ है। और ये मैथ का रेशियो का है, देखिए तो इस तरह से जैसे रेशियो हो कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो इस तरह से क्वेश्चन जितना भी रेशियो पे बनेगा सभी वहाँ अपलोड है, और उसी से मैं जैसे क्लास कंप्लीट करने के बाद इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्टनरशिप भी कंप्लीट हुआ है, तो पार्टनरशिप से जितना सारा क्वेश्चन आएगा उस सभी क्वेश्चन यहाँ सर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं यहीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये देखिए रीजनिंग के लिए जैसे अल्फ़ाबेट हो चुका है, नंबर सीरीज हो चुका है, तो इस सब के लिए भी क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है। आपको मैं निकाल करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पहले तो मैं क्लास कंप्लीट करती हूँ, वहाँ समझने के बाद फिर मैं खुद से क्वेश्चन बनाती हूँ, और साथ में आंसर भी दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया है, तो ये भी दिया हुआ है। साथ में देखिए डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो सभी जो जो कंप्लीट होते जा रहा है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, तो यहीं से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। नोट्स देखिए, ये जैसे 6 क्लास का ये हुआ, तो इस तरह से सर एनसीईआरटी का नोट्स दिए हुए हैं। शॉर्ट्स नोट्स है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और साथ में जो इस नोट्स के लास्ट में देखिए तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है।
नोट्स के लास्ट में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर करके क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से आप क्वेश्चन बुक पढ़ने के बाद में एक बार क्वेश्चन भी लगा सकते हैं कि आपको समझ में आया नहीं, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर मेरे पास संडे को टाइम रहता है तो मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस करती हूँ। यूट्यूब पे द ऑफिसर एकेडमी पे रीजनिंग का प्रैक्टिस होता है, साइंस का भी प्रैक्टिस होता है, और रात को 9 बजे से शशि शरण सर 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी लाते हैं, वो भी कंप्लीट करना होता है। और साथ में सब मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सभी SST का, और साथ में करंट अफेयर का, सभी का द ऑफिसर एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। तो आप वहाँ भी जा करके कर सकते हैं फ्री में, और यूट्यूब चैनल पे जा करके, तो वो भी मैं करती हूँ। और इसके अलावा मैं कोई बुक अभी नहीं ली हूँ, क्योंकि रोज लाइव क्लास देखने के साथ साथ डेली 7-8 लाइव क्लास होता है, 8-10 घंटा उसी में चला जाता है। उसके बाद उसका रिवीजन करना, फिर संडे को ये सब प्रैक्टिस करना, फिर यूट्यूब से प्रैक्टिस हो। इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं अलग से बुक भी पढूं, क्योंकि इतना सब काफ़ी इनफ है एग्ज़ाम के लिए। और इतना भी अच्छे से अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है कि आप अगर क्लास देखिए, रिवीजन कीजिए, 2-4 दिन के बाद सब भुला जाता है, तो बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करते हैं तो सब कुछ याद रहता है। तो इस वीडियो में, संडे वाले वीडियो में यही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और कोई भी आप लोग को कमेंट रहे, कुछ भी ऐसा पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसका मैं रिप्लाई दे दूँगी। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं भी दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास, मैं भी क्लास करती रहती हूँ, तो उतना मैं यूट्यूब ऑन नहीं करती हूँ तो वीडियो अपलोड करने के बाद। तो अगर अगले वीडियो में मैं अगर देखूँगी तो उसका रिप्लाई दे दूँगी। और डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं PDF शेयर कर दूँगी।